Assalamualaikum. Myself Hamna Iqbal. I am your instructor of Web Development course. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। अगर हम देखें कि वेब और डेवलपमेंट ये टू टर्म्स हैं और इन टू टर्म्स को कंबाइन करके एक न्यू टर्म बनती है जो कि वेब डेवलपमेंट है। हम पहले इन्हें सेपरेटली डिफाइन करते हैं कि आखिर वेब क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अगर हम बात करते हैं किसकी, वेब की, तो वेब की टर्म क्या है। वेब मतलब कि वेबसाइट। ओके, वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट। और ये वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब कि डिफरेंट वेब पेजेस को अगर हम कलेक्ट कर दें तो हम कहते हैं उससे कि हाँ ये हमारी एक वेबसाइट है। ओके, मगर अब ये वेब पेज क्या होता है। वेब पेज वो डॉक्यूमेंट जिसे हम राइट करते हैं HTML में, CSS में या जावा स्क्रिप्ट में। मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जिसे हम अपने HTML लैंग्वेज में राइट करें और उसे हम डिस्प्ले करवाएं वेब ब्राउज़र पर, उसे हम कहते हैं क्या, वेब पेज। अच्छा, इसे हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसे राइट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना ये कोड लिखा है। आप नहीं देखें अभी कि कोड हमने कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, हम आगे जाकर सब कुछ देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, सही है। अभी बस आप ये देखें, हमने ये कोड लिखा है किसमें, अपनी HTML लैंग्वेज में। हमने ये कोड लिखा अपने HTML लैंग्वेज में। हमने और क्या किया, यहाँ से पाथ को कॉपी करके हमने अपना ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पर हमने क्या किया, पाथ को पेस्ट करके डिस्प्ले करवा दिया। मतलब कि हमने क्या किया, हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया, डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा हुआ है किसमें, HTML लैंग्वेज में, उसको हमने अपने वेब ब्राउज़र पे आकर डिस्प्ले करवाया। तो ये क्या डिस्प्ले हो गया, हमारा वेब पेज। अब देखो, ये एक होम का वेब पेज है, ये अबाउट ये अलग वेब पेज है, प्रोजेक्ट ये अलग वेब पेज है। मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंट वेब पेजेस हैं, इनको हमने कलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो जब ये होम का वेब पेज, अबाउट का वेब पेज, प्रोजेक्ट्स का वेब पेज जब ये कलेक्ट हुए, इनका जो कलेक्शन है ये क्या बन गया, वेबसाइट। अब जो ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरी हमारी एक वेबसाइट बन गई है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ that what is website means the website is the collection of web pages. Okay, now what is development? Development क्या होती है, the process of building or creating something। किसी चीज़ को बिल्ड करना, क्रिएट करना, उसे बेहतर बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। किसी चीज़ को सिंपली डेवलप करना। मतलब कि अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेबसाइट्स को बिल्ड करें, मेंटेन करें, उसे हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, हम देखते हैं कि वाई लर्न वेब डेवलपमेंट, हम इसे क्यों सीखें, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ डिजिटल वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं आज की दुनिया में तो हर चीज़, बिजनेस से लेकर एजुकेशन तक, शॉपिंग तक, हर चीज़ क्या है, डिजिटल है। हम देख रहे होते हैं, वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, हम शॉपिंग के लिए दराज ऐप है, दराज हमारी होती है, वेबसाइट होती है, वहाँ पे हम जाकर के शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी है, उनकी अलग वेबसाइट्स होती हैं अपनी। मतलब कि हर चीज़ जो है ना, हमारी हर चीज़ आजकल की, कोई रेस्टोरेंट हो गया है उसकी वेबसाइट होती है अलग। तो मतलब कि हर चीज़, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, शॉपिंग हो, हमारी क्या है, डिजिटल हो गई है। तो वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट इज़ मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। ओके, हम आप बात करते हैं कहाँ पर, बेनिफिट्स क्या होंगे वेब डेवलपमेंट को लर्न करने के। व्हाट, बिल्ड योर प्रेजेंस। जाहिर सी बात है, हम वेब डेवलपमेंट के जरिए अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया अपना एक पोर्टफोलियो। सिंपली मैंने डिज़ाइन किया अपना पोर्टफोलियो किससे, वेब डेवलपमेंट के ज़रिए, दिखाया भी है मैंने आपको। सो हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं, हम फ्री लॉन्च कर सकते हैं, फ्री लॉन्चिंग के ज़रिए हम अर्न कर सकते हैं। जैसे कि भाई हम फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, हम वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स बना बना कर उन्हें हम सेल कर सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे कि हम पॉपुलर वेबसाइट्स, हम देखिए वेबसाइट जैसे कि गूगल है,
ये एक वेबसाइट है, यूट्यूब वेबसाइट है एक, इन्हें बिल्ड किया है किसने? वेब डेवलपर्स ने उन्हें बिल्ड किया हुआ होता है। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जिससे हम डेली में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता कि वेबसाइट्स हैं। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हमारे पास। ये दराज हो गया, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ना, हम डेली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज दिस। सो दिस आर यूजुअली अ वेबसाइट। ओके, हम बात करते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट जो है, इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड द अदर थिंग इज बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, सो व्हाट इज फ्रंट एंड एंड व्हाट इज बैक एंड? अगर हम सिंपली डिफाइन करें इसे कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इसके, हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज फ्रंट एंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कठपुतली का गेम, सबने देखा होता है कठपुतली का गेम। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन होता है हमारे पास, वो क्या कर रहा होता है, जो डॉल्स वगैरह जो होती हैं उनको मूव करवा रहा होता है धागे की हेल्प से, और उसे वो प्रेजेंट कर रहा होता है स्टेज पर हमारे सामने, ऑडियंस के सामने। अच्छा, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग तो बस यही देखते हैं ना कि जो कठपुतलियाँ जो होती हैं वो एक्ट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, बस तो दिख रहा होता है। ठीक है, अब फ्रंट एंड क्या होता है कि फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जिससे यूज़र को इंटरेक्ट हो डायरेक्टली। मतलब कि हम क्या देख रहे होते हैं कि हाँ, ये कठपुतलियाँ हैं, ये एक्ट कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ऐसे हिल रही हैं, ऐसे बात कर रही हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ जिससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें यूज़र, उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और हाँ, अब वो कठपुतलियाँ कैसे हिल रही हैं, उनका प्रोसेस क्या हो रहा है पीछे, जो पर्सन है उन्हें कैसे हिला रहा है, कैसे मूव करवा रहा है, वो ना हमें नहीं पता होता, उससे हम अननोन होते हैं। तो वो होती है बैक एंड। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं व्हाट इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड वो जिससे यूज़र जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, और बैक एंड क्या, बैक एंड का मतलब सिंपली आप ऐसे ले लें कि विच इज डूइंग विच इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, के सीन के पीछे क्या हो रहा है, उसे हम बोलते हैं बैक एंड। अच्छा, इसके आप मिसालें क्यों ले लें कि आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, आप जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, वो डिज़ाइन कैसे हुआ हुआ है रेस्टोरेंट, उसके अलावा वहाँ पर टेबल्स कितनी हैं, उसकी कलर थीम क्या है रेस्टोरेंट की, उसमें कितने हमारे पास जो हैं जो वेटर्स होते हैं वो आ रहे हैं हमें डील कर रहे हैं, ये सारा क्या है फ्रंट एंड है, जिससे जो हम जो यूज़र्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। मगर बैकेंड क्या होगा इसका, बैकेंड क्या होगा, किचन, किचन में खाना जो है किस तरह से डिशेस बन रही हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डिशेस बनाने में, या उसके अलावा जो मैनेजर्स हैं वो किस तरह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं उन्हें डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, बैकेंड में। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने कोई चीज़ करनी है ऑर्डर, हमने सिंपली क्या किया भाई, हमने ना जो फ़ोन नंबर है होटल वगैरह का, हमने उन्हें बोला हमें ये चाहिए, हमने सिंपली क्या किया, उस जो जो है जो मैनेजर है हमने उनसे इंटरेक्ट किया, सही है ना, जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी हमने उनसे इंटरेक्ट कर लिया, सही है। मगर अब उन्होंने क्या पीछे प्रोसेस किया, तो वो कैसे खाना ला रहे हैं हमारे लिए, क्या वो प्रोसेस कर रहे हैं बैकेंड पर, हमें इससे कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो वो चीज़ जिससे यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता उसे हम बोलते हैं बैकेंड। ओके, हम इसे फर्दर देखेंगे आगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो हम देखते हैं हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। अभी के लिए हम देखते हैं HTML को कि व्हाट इज़ HTML, HTML हमारे पास क्या होती है। तो HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम डिफाइन करें HTML को सिंपल वर्ड्स में, एक एक वर्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइपर, कि हाइपर की मीनिंग हमारे पास क्या होती है, सॉरी माय गॉड, सो व्हाट इज हाइपर, हाइपर का मतलब हमारे पास क्या होता है, बियॉन्ड, बियॉन्ड और मोर देन। मतलब कि हाइपर का मतलब ये होता है सिंपली HTML की फॉर्म में
कि ये रिफ़र करता है कि ये क्या करता है, कनेक्ट करता है एक या फिर एक से ज़्यादा वेब पेजेस को। सही है। हाइपर का मतलब क्या होता है हमारे पास, मोर देन, मतलब कि हाइपर क्या करता है, हाइपर की मीनिंग क्या होती है कि एक वेब पेज को या एक से ज़्यादा वेब पेज को कनेक्ट करना। सही है, हाइपर। ओके, नाउ व्हाट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, सिंपली जब भी हम टेक्स्ट अपने वेब पेज पर लिख रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट है हमारे पास ये। सही है। अब व्हाट इज मार्कअप। मार्कअप क्या होता है हमारे पास, मीन्स एडिंग स्पेशल कोड्स और टेक्स्ट टू डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। मार्कअप मतलब होता है हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह को इस्तेमाल करना अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, a set of rules or syntax used to create and structure content on web page। सारी सी बातें हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, हर लैंग्वेज का अपना एक डिफरेंट सिंटेक्स होता है। सही है, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिंपली ये क्या है, इसे सिंपली डिफाइन करें अगर हम, तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। सही है, मतलब कि HTML क्या करती है, हमें स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन करती है हमारे वेब पेज का। ओके, ये हमारे पास, हम इसमें टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास टेक्स्ट पर कंसिस्ट होती है लैंग्वेज। हम एक देख लेते हैं बेसिक सिंटेक्स HTML का। सही है, हम इसे डिस्क्राइब बाद में करेंगे फर्दर। अभी हम ये देखते हैं हमारे पास कि HTML का बेसिक सिंटेक्स क्या है। हमने एक फाइल क्रिएट की अपनी हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये हमने फाइल क्रिएट की अपनी .html। .html क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन है। हर लैंग्वेज की अपनी होती है एक्सटेंशन। C++ की होती है CPP, जावा की होती है .java, HTML की क्या है .html। सही है, हमने अपनी फाइल को कर लिया क्रिएट। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर एक बेसिक कोड लिख रहे हैं, बेसिक सिंटेक्स लिख रहे हैं अपना HTML का। सही है, अब ये कोड को कैसे लिख रहे हैं, कोड को समझाना, कोड को अंडरस्टैंड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बस लिख कर देख रहे हैं। सही है, हमने क्या किया, HTML टैग लगाया यहाँ पर, और हमने एक टैग लगाया, हेड टैग लगाया यहाँ पर, हमने टाइटल लगाया, हमने टाइटल टैग लगाया हमने। अच्छा, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास टैग्स हैं। सही है, हमने टाइटल हमने दिया क्या, हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने बनाई फिर अपनी फाइल की एक बॉडी बनाई हमने। बॉडी में हमने क्या लिखा, हेडिंग 1 से हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। हमने लिख लिया यहाँ पर क्या, हेलो वर्ल्ड। ओके, हम इसे करेंगे, पाथ को कॉपी करेंगे हम इसे क्या करेंगे, फिर डिस्प्ले करवाएंगे अपने ब्राउज़र पर। हमने पाथ को पेस्ट कर दिया है और डिस्प्ले करवा दिया सिंपली। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमने अपना एक बेसिक सा कोड देख लिया है कि कैसे हम एक सिंटेक्स अपने लिखेंगे। बेसिक कोड है HTML का। हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाएंगे हम अपने वेब ब्राउज़र पर बाय यूजिंग HTML। अच्छा, अगर ऐसे समझाते हैं हम, इस कोड को समझाते हैं हम। सही है, तो क्या हमारे पास क्या है, देखो HTML में हमारे पास 2 टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। ओके,